समूह में संयुक्त समादरणीय समस्त सदस्यों एवं विद्या जिज्ञासुओं, विद्या पिपासुओं, छात्र छात्राओं को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो, इस भावना के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी कक्षा 9 शेमुसी प्रथमो भागः सूक्तिमौक्तिकम पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पूर्व आइए चलते हैं सुविचारः। दशपुत्र समो वृक्षः, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। अतः वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जब वृक्षों के प्रति हमारा यह आत्मीय भाव जागृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को हानि पहुंचाने में थोड़ा सा झिझकेंगे, जिससे कि प्रकृति संरक्षण होगा और उस आत्मीयता के चलते हम प्रकृति को संवर्धित करेंगे, परिवर्धित करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे, इस तरह से। लेकिन उसके परिहार में प्रकृति भी हमको स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मौक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकः सवर्णे दीर्घ, जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है। तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। सर पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला। अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव,
गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। आइए वाचन करते हैं श्लोक का। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। पुनः एक बार। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। अन्वयः पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। काठिन्य निवारणम्। गुणेष्वेव, गुणेषु एव, यहाँ पर गुणेषु शब्द में अंतिम अक्षर उ है और धन के बाद एव का पहला अक्षर ए है। यण संधि का नियम है कि इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। संधि करते समय अगर स्वर से पहले कोई ई, उ, री और री इन शब्द अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो तो उनको क्रमशः ए, य, व, र और ल, क्रमशः य, व, र और ल हो जाते हैं। यानी कि ई है तो य होगा, उ है तो वह होगा, री है तो र होगा और री है तो ल बनेगा। तो गुणेशु अंतिम वर्ण क्या है? उ। इस कारण से यहाँ पर उ को व हो गया और श्वेव बन गया। पुरुष ही पुरुष शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। दरिद्रोपि, दरिद्रः धन अपि, कल भी बताया था। जैसे कोपि, कह धन अपि, तो दरिद्रः धन अपि। नेश्वरैरगुणैः, न धन ईश्वरैः, धन अगुणैः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। सन्दर्भः। प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी प्रथमभागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। तत्रापि मृच्छकटिकम् इत्यस्मात् ग्रंथात् संकलितो विद्यते। अर्थात प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के सूक्ति मौक्तिकम पाठ से लिया गया है और वहां पर भी मृच्छकटिक नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। प्रसंगः प्रस्तुत श्लोके गुणानां महिमाया विषये कथितम्। प्रस्तुत श्लोक में गुणों की महिमा का बखान किया गया है, गुणों के महत्व को बताया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। भावार्थ। मनुष्यों को सदा गुणों को धारण करने में ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन धन संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं होता, अपितु उनसे कई गुना श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणवान निर्धन और गुणहीन धनी की तुलना में
गुणवान निर्धन श्रेष्ठ होता है। गुणहीन धनी की अपेक्षा में गुणवान निर्धन ही सदा श्रेष्ठ होता है। अतः धनार्जन के साथ साथ गुणार्जन में विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। शब्दार्थः दरिद्रः निर्धनः धनहीन, ईश्वरैः धन संपन्नैः धन संपन्नों से, गुणयुक्तम गुणवान गुण संपन्नः गुणों से युक्त, अगुणहि गुणरहितैः गुणहीनों से, समः तुल्यः समान। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः, पुरुषैः केषु प्रयत्नः कर्तव्यः? पुरुषों के द्वारा किनमें प्रयत्न किया जाना चाहिए? उत्तरम, पुरुषैः गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा गुणों में प्रयत्न किया जाना चाहिए। द्वितीयः प्रश्नः, गुणयुक्तः दरिद्रः कीदृशैः ईश्वरैः समः न भवति? उत्तरम, गुणयुक्तः दरिद्रः अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। तृतीयः प्रश्नः, पुरुषैः किं कर्तव्यम्? उत्तरम, पुरुषैः गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः, गुणैः इत्यस्य प्रयुक्तं विलोम पदम किम? गुणैः शब्द का विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है? उत्तरम, अगुणैः इति विलोम पदम, गुणैः अगुणैः। पंचमः प्रश्नः, कर्तव्यः, ये शब्द है कर्तव्यः, अत्र का प्रकृति कः च प्रत्ययः। यहाँ पर प्रकृति क्या है अर्थात धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? उत्तरम, क्रिया प्रकृति क्रिया धन तव्यत, क्रिया प्रकृति तव्यत प्रत्ययः। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए श्लोक का वाचन करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।